नमस्कार, आप देख रहे हैं हरिभूमि टीवी। भारत से अमेरिका भेजे जाने वाले सामानों पर 27 अगस्त से 50% टैरिफ लागू हो गया। जी हां, जिसका सीधा असर हरियाणा के उद्योगों पर भी देखने को मिल रहा है। हरियाणा जो देश के कुल निर्यात में एक बड़ा योगदान देता है, उसके कई महत्वपूर्ण उद्योग इस नई नीति से प्रभावित हो रहे हैं। इनमें टेक्सटाइल, रेडीमेड गारमेंट, फुटवियर, ऑटो पार्ट्स, स्टील इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर और फार्मा जैसे प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं। विशेषज्ञों के अनुसार इस टैरिफ वृद्धि का सबसे ज्यादा असर ऑटो पार्ट्स और गारमेंट्स पर पड़ेगा। हरियाणा के गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और रेवाड़ी के बावल व धारूहेड़ा जैसे इलाकों से बड़ी मात्रा में ऑटो पार्ट्स का निर्यात होता है। मानेसर इंडस्ट्री एसोसिएशन के प्रेसिडेंट पवन यादव के मुताबिक पिछले वित्तीय वर्ष में अमेरिका को भारत के कुल ऑटो पार्ट्स निर्यात का लगभग 32% हिस्सा गया था। अब इस बढ़ोतरी से $7 बिलियन यानी लगभग 61,000 करोड़ के सालाना निर्यात में से 30,000 करोड़ रुपए का निर्यात प्रभावित हो सकता है। जी हाँ, गुरुग्राम की इंडस्ट्री की बात करें तो अकेले 25,000 करोड़ का असर पड़ने की संभावना है। यहाँ की 400 से अधिक गारमेंट एक्सपोर्ट कंपनियों में से 150 से ज्यादा अमेरिकी बाजार पर निर्भर हैं। गुरुग्राम इंडस्ट्री एसोसिएशन के पूर्व प्रेसिडेंट JN मंगला ने बताया कि पिछले 10 दिनों से कोई नया ऑर्डर नहीं मिला, पुराने ऑर्डर कैंसिल हो चुके हैं और प्रोडक्शन फिलहाल बंद है। अगर कोई विकल्प नहीं मिला तो बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की छटनी हो सकती है। बात करें पानीपत के कपड़ा उद्योग की तो हरियाणा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के चेयरमैन विनोद धमीजा के अनुसार पानीपत से अमेरिका में 12,000 करोड़ का निर्यात होता है और अकेले क्रिसमस सीजन में 1,500 करोड़ का निर्यात होता है, लेकिन अब लगभग 30% ऑर्डर अटक गए हैं। अमेरिका बिन ऑर्डर को बांग्लादेश, पाकिस्तान या वियतनाम में शिफ्ट कर सकता है और हरियाणा सरकार और अमेरिकी व्यापार एवं विकास एजेंसी के बीच हिसार एयरपोर्ट को विकसित करने के लिए 10.53 करोड़ रुपए यानी करीब $1.25 मिलियन का निवेश होना था। मौजूदा हालातों को देखते हुए आशंका है कि ये परियोजना भी प्रभावित हो सकती है। MSMI एसोसिएशन के सदस्य विजय हरजाई ने भी बताया कि रोहतक की नट बोल्ट इंडस्ट्री पर 4,000 करोड़ का बड़ा खतरा है। चंद्रयान और एयर डिफेंस सिस्टम में उपयोग होने वाले नट बोल्ट बनाने वाली कंपनी LPS बोजार्ड ही अकेले अमेरिका को 200 करोड़ का निर्यात करती है, जो प्रभावित हो सकता है। ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्ट एसोसिएशन के प्रधान सतीश गोयल का कहना है कि बासमती चावल के निर्यात पर सिर्फ 1 से 1.5% का असर पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका भारत के कुल बासमती निर्यात का केवल 4.5% ही खरीदता है। उन्होंने कहा कि इसके लिए वैकल्पिक बाजार तलाशे जा रहे हैं। अंबाला की बात करें तो एक्सपोर्टर डॉक्टर अनिल जैन ने बताया कि 500 से 600 करोड़ का एक्सपोर्ट प्रभावित हुआ और लगभग 25% ऑर्डर रद्द हो गए। इन चुनौतियों के बीच FIEO के अध्यक्ष SC रिल्हन के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। उन्होंने निर्यातकों के सामने आने वाली समस्याओं पर चर्चा की और सरकार से त्वरित नीतिगत उपाय करने का आग्रह किया। वित्त मंत्री ने निर्यातकों को आश्वस्त किया कि सरकार उनके साथ मजबूती से खड़ी है और उनके व्यापारिक हितों और श्रमिकों की आजीविका की रक्षा के लिए हर संभव मदद करेगी। ये आश्वासन निर्यातकों के लिए एक बड़ा सहारा है।